कोई बचाने वाला नहीं आया। तब ये कहाँ गया था? तब ये 4 दिन से टुका टुका घूम रहा, इधर उधर वालों को बुला रहा। आगे लगा दिए। हमें तो इंसाफ चाहिए। हम किसी से ना ना थाने में गए ना पुलिस में गए, हमें तो इंसाफ चाहिए। ना तो हम ये चाहते दिए बच्चों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है उसमें रेप के केस में, और इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गोली अगर पुलिस ऐसे हाथों में लेके मारी है मेरे को भी, मेरी कमर में पेन है, अभी भी बैठा भी नहीं जा रहा, मेरे हाथ में मांसपेशियों में सूजन आ रखी है। मतलब ये जो हड्डी है इसके बीच में थोड़ी गैप आ गई सर, इसके मारे ना उठा नहीं पाऊंगी हाथ, तो इसके लिए ये दे रखा है। इसी हमारे सर इसको जेल में ही होना चाहिए। हम तो पुलिस स्टेशन जा जाके थक लिए। एसएसपी ऑफिस भी गए? हाँ, एसएसपी ऑफिस भी गए, अभी न्याय नहीं मिल पा रहा। अभी कुछ नहीं। लोग जो देख रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बेटियों के सम्मान में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो अगर बेटियों को इस तरह से मारा जाएगा तो कैसे होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घटना हुई है, क्या गुहार लगाएंगी न्याय की? जो आला अधिकारी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, क्या कहना चाहेंगी कि न्याय होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। बच्चन साथे, लड़कियन साथे, ऐसे किसी के बच्चन साथे फिर होगा। अंदर से डंडा लेके आए, इन्होंने इस लड़की को पहले डंडे से यहाँ बजा दिया। घर में कोई नहीं था, जेंट्स कोई भी नहीं था, और डंडा जब उसको लड़की को मारने लगे तो छोटी बहन भाग के आई बचाने के लिए, उसको भी मारना शुरू कर दिया। किराएदार की लड़की आई बचाने के लिए, उसको भी मारना शुरू कर दिया है। अच्छा। फिर उसके बाद वो बच्चे वहां भाग गए डर के हमारे। फिर उसके देखिए, हमारे सम्मानीय पंडित जी आए थे, उन्होंने बात करना चाहा। उनसे पहले शर्त रखी कि पंडित जी आपका सम्मान है, लेकिन आप समझौता के मामले कुछ नहीं बोलोगे। साफ बोला, समझौता नहीं चाहते, हमें वो जेल में डालना चाहते हैं। मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है, जहां पर जो है बेटियों के सम्मान की बात होती है। सरकार ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी मामले पर एक ऐसी घटना मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर बेटियां बचे कैसे और बेटियां पढ़े कैसे। एक मारपीट की घटना सामने आती है। 20 तारीख को एक जो है घटनाक्रम यहीं पर होता है, और अभी आज 23 तारीख है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। दोष सिर्फ इतना है कि पीड़ित परिवार जो है वो गरीब है, और उन पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि फैसला कर लीजिए। कितना उचित है, चलिए सीधा मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है बेटियों के साथ मारपीट हुई है, क्या कुछ वो बेटी कहती हैं। जो भी लोग वीडियो से जुड़े उनसे निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाए और कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं। और बेटियों के सम्मान की जहां पर बात होती है, वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिएगा आप, 3 बच्चियां मेरे साथ हैं और तीनों के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट हुई है, और हाथ में आप देख सकते हैं किस तरह से जो पट्टी बंधी हुई है। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, किसी की कमर पे चोट है। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या कुछ 20 तारीख को 20 अगस्त को हुआ, और पुलिस की अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जो है ये तमाम बच्चियां मौजूद हैं। और निवेदन करूंगा जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े, वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वो नारा विफल जो है होता हुआ नजर आ रहा है। बेटा क्या नाम है? सर खुशबू। खुशबू, क्या हुआ? सर 20 अगस्त की बात है, 9:30 बजे के आसपास सुबह मैं स्कूटी लेके आई थी और मैंने साइड में खड़ी करी थी। मेरी मम्मी को हॉस्पिटल जाना था, उनकी रिपोर्ट चेक करवानी थी, तो मैं ऊपर चली गई थी नाश्ता करने। मेरी बड़ी बहन लेके ही जा रही थी, तो उतने में सामने पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, बलवंत जी, तो बाहर में उन्होंने बोला स्कूटी तो साइड कर लो। फिर मम्मी ने मतलब हमें ही बोला था कि स्कूटी साइड कर दो, बीच में है। उतने में वो बोलने लगे कि आपके बाप के नौकर नहीं है। तो मेरी बड़ी बहन बोलने लगी कि तमीज से बात कर लो अंकल, तो उन्हें बोल रहे कि आप मुझे तमीज सिखाएगी। फिर उसके बाद उसने मतलब गाली गलौज करने लगा, तो मेरी बहन ने भी बोला, तो उतने में गुस्से में मारा उसने, मतलब मेरी स्कूटी गिरा दी लात मार के। तो मेरी बहन ने भी गुस्से के मारा, उनकी स्कूटी गिरा दी। उतने में वो लाठी लेके आए और मेरी बड़ी बहन को मारने लगे। फिर जब मैंने देखा उसको, मेरी बड़ी बहन चिल्ला रही, तो मैं बाहर भाग के आई, उसे बचाने लगी, तो उतने में उन्होंने हमें भी मारा। फिर हमारे किराएदार की एक लड़की है, वो भी आई थी, उसे भी मारने लगे और गाली गलौज करने लगे, बहुत बहुत गंदी गंदी गालियां। और उनकी बीवी मतलब छत पे खड़ी देख रही थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उतने में मम्मी आई मेरी बाहर, मम्मी ने मतलब बड़े भाई को कॉल किया कि मतलब तुम्हारी बहनें पिट रही हैं, अंकल पीट रहे हैं। मम्मी को हमारे बचाने आए, बट उन्हें भी वो मारने लगे। हाथ में क्या लगा? हाथ में मेरे डंडे से मतलब इतना भयंकर मारा है कि अंदर स्वेलिंग आ चुकी है मांसपेशियों में। खोल के दिखा? नहीं कोई। क्या नाम है बेटा? प्रियांशी। प्रियांशी, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? सर मेरे को इसको जेल में ही देखना है और कुछ नहीं सर। जैसे हमें मारा है, वो लोग पीट रहे थे, कैसा लग रहा था उस समय? मतलब सर बेरहमी से पीट रहे थे? यस सर, बहुत बुरा लगा जब सर हम लोग को मारा। ऐसा मारा कि सर हम लोग ना इधर के ना उधर के। सर हाथ हमारा
मेरे मतलब ये जो हड्डी है इसके बीच में थोड़ी गैप आ गई सर, इसके मारे ना उठा नहीं पाऊंगी हाथ, तो इसके लिए ये दे रखा है। इसी हमारे सर इसको जेल में ही होना चाहिए। क्या नाम है बेटा? सर प्रिया। प्रिया, जब बेटियों के सम्मान की बात होती है, टीवी पर दिखाते हैं ना कि बेटियों का सम्मान, वो कैसा नारा लगता है? सर कुछ भी नहीं उस नारे के यहाँ। ये जो है ना, ये वीर सभा आरएसएस के हैं। इनको एक होता है कि अच्छे से तमीज सिखाई जाती है, औरतों की इज्जत करो। उनके अंदर थोड़ा सा भी नहीं, सिर्फ दोनों लाठी ऐसे हाथों में लेके मारी है मेरे को भी। मेरी कमर में पेन है, अभी भी बैठा भी नहीं जा रहा। मेरे हाथ में मांसपेशियों में सूजन आ रखी है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। बेटियां तो बस कहने की। भारत कहने को आजाद है, बट बेटियां अभी भी स्वतंत्र नहीं है। लग रहा है देश आजाद हो गया, बेटियों के लिए कोई परफेक्ट कानून नहीं है, कोई भी मार देता है, कोई भी। अभी बलात्कार जैसी घटनाएं भी आप देखते हो, कैसा लगता है? सेफ महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं सर। यही घटना ना अगर दूसरे देशों में हो ना, फांसी, उम्र कैद, 15-16 साल की सजा ऐसी दी जाती है। दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, उसमें रेप के केस में। और इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर पुलिस वाले गोली भी मारने जाए ना, तो वहां पे ना सरकार को जवाब देना पड़ता है कि हमने यहाँ गोली मारी है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा सर। हमें इतना चाहिए कि भाई आप लड़कियां खुल के जिए। हम लोग अपना खुल के जीना चाहते हैं, तो हमें उतना स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर, उन्हें जेल में ही जाना पड़ेगा। वो घर के सामने रहते सर। एक होता है कि गुस्से में उससे पहले कभी कोई घटना हुई है? नो सर। हमें हमेशा गाली दिया करते थे वो। मैं सुन के चुप हो जाती थी, बड़े हैं दे देते हैं, कोई ना कोई गलती हुई होगी। मम्मी को भी बोलती थी, मम्मी हमें ही डांटती थी कि गलती हो गई होगी, तुम्हें तभी सुना रहे हैं। हमें सर, हम ये भी कॉलेज कर रही है, स्कूल कर रही, मैं कॉलेज कर रही हूँ। सर मैं क्या बोले, इतने गंदे गंदे वर्ड बोले कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। जिस भाभी को माँ के समान मानते उनको भी नहीं छोड़ा, और जबकि उनका तो कोई रोल भी नहीं था आज तक। हमने आज तक गाली तक तो छोड़ो, उन्होंने ऐसी गंदी गंदी उन्हें गालियां दी है। आप माता जी, माता जी, आपका तो कोई दोष नहीं था बेटी का, आप तो रेंट पे रहते हैं। कोई दोष नहीं था, मेरी बेटी का भी कोई दोष नहीं था सर। और यही है कि छोटी मोटी लड़ाई तो हर समय होती है सर, तो इसका मतलब ये भी थोड़ा कि बच्चों को मारा जाएगा। वो बोल भी तो सकते थे, मुंह से भी तो बोल सकते थे कि बेटा हटा लो। इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम लाठी उठा रहे हो, बजाए जा रहे हो, बच्चों के इतनी चोट लगी है, आगे कोई दिक्कत होगी तो क्या करेंगे सर? हमें बताइए। हमें तो इंसाफ चाहिए सर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारा कोई सुन भी नहीं रहा है। गरीब है क्या, इसके मारे सुन ही नहीं रहे हैं। सुनवाई नहीं हो रही, लग रहा है ऐसा कि गरीबों का कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये है कि गरीबों का, अमीर का तो सब कोई है, सब कोई खड़ा हो रहता है, और गरीब का तो कोई भी नहीं है ना। तभी तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम 24 घंटे भाग रहे हैं, रात के 11, 12 बजे घर पे आ रहे हैं। हमारे भी बच्चे अकेले घर पे रहते हैं, हम छोड़ के जाते हैं। अब डर लग रहा होगा कि आगे भी कोई घटना, आगे कोई ऐसा है, डर तो लगी रहा कि ऐसा कोई कुछ भी हो भी ना जाए। ऐसा हो सकता है ना कि हम बच्चों को अपने छोड़ के जाते हैं, हम भी बाहर रहते हैं भाई। हम कोई इतना रोज के कमाने खाने वाले बंदे हैं। वो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से जो है बच्चियों ने अपना दर्द बयां किया है, और तमाम लोगों के सामने भी है। चलिए, उनकी माताजी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ पर थे जब ये घटना हो रही? मैं सर, मेरा सीटी स्कैन हो रखा, मैं जात रहे कि यहाँ गाड़ी लड़की हमारी खड़ी करीस, मैं जाई दवाई लेकर, इतने मुँह नहीं करे यहाँ, तो मेरी लड़कियाँ गाड़ी खड़ा करके वो उस रूम में गई। वो आए कह रहे हैं कि ये हमारी लड़कियाँ का बोले कि ये गाड़ी हमें बोले कि ये गाड़ी हटा लो। हम कहें कि लड़कियां भी आती हटाती है, तो इतने हम कहले तुम्हारे बाप का नौकरी ले रखा हूँ, तो हम नहीं बोलन कुछ। हम अपने लड़की बोलन कि बेटा इधर कर लो। इतने में बड़ी वाली नहीं करी, कही अंकल जी तमीज कुछ से कुछ बोला करो। इतने उन्होंने गाली वाली देने लग गया, लड़की गाड़ी ढकेल दी लात मार कर। फिर हमारी लड़की गई, उनकी गाड़ी ढकेल दी। फिर वही डंडा रखे रहे दरवाजे पर, वो पहले से शुरू रहे कि मार दूंगा, वही दरवाजे से उठाए हमारे लड़की मारे लागे। हम तो बचावे लगे, माँ हमारा बाल भी पकड़ ली उन्होंने मारे के। अच्छा, आपके बाल भी हो गए? हमारा बाल भी पकड़ ली। अभी क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहिए था कि हमारे साथ है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने कुछ किया है? हम तो पुलिस स्टेशन जाके थक लिए हैं। एसएसपी ऑफिस भी गए? हाँ, एसएसपी ऑफिस भी गए। अभी न्याय नहीं मिल पा रहा? अभी कुछ नहीं। तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बेटियों के सम्मान में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो अगर बेटियों को इस तरह से मारा जाएगा तो कैसे होगा? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घटना हुई है, क्या गुहार लगाएंगी न्याय की? जो आला अधिकारी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, क्या कहना चाहेंगी कि न्याय होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, बच्चन साथ है,
लड़कियन साथे ऐसे किसी के बच्चन साथे फिर होगा। यहाँ पर आपने देखा किस तरह से जो है बेटी लगातार न्याय को लेकर के बात कर रही है और उनकी माताजी कह रही है कि गरीब का कोई नहीं होता। वहीं पर जो है किसान यूनियन से मैडम मेरे साथ मौजूद हैं, इनको पता लगा तो ये कहीं ना कहीं जो है पीड़ित परिवार के पास पहुंची। अभी तक क्या कुछ इस मामले में 20 अगस्त से आज जो है 23 तारीख है, अभी तक क्या कुछ हुआ है? चलिए दीदी से बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, आपको पता लगा 20 तारीख को घटना होती है, आज 23 तारीख है, अभी तक जो है मुकदमा वगैरह ये सारी चीजें आपने देखा, क्या ये लगा? रात में 9 बजे फोन गया था, इन्हें किसी को इन्होंने नंबर बताया था और इन्होंने मुझे फोन किया और इन्होंने कहा कि हमारा कुछ होगा, क्योंकि उनके तो सभी जानने वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पार्षद वगैरह सभी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, अन्याय मिलेगा आपको और पुलिस को भी इनकी सुननी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों के हित की बात है। और लड़कियों के जैसे हाथ टूट गया और पैर में भी चोट आ जाती तो ये कल कहीं भर्ती भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आजकल सभी को होता है। और जो बताया जा रहा है कि लड़कियां बता रही हैं कि गलत शब्द भी यूज किए हैं, तो ये नहीं बोलना चाहिए था। उनको सजा अच्छी मिलनी चाहिए, बढ़िया सजा मिलनी चाहिए, जो आगे से कोई किसी को लड़की को बोल ना सके। और अभी तक मुकदमा वगैरह हो गया? नहीं, मुकदमा अभी नहीं उन्होंने लिया है। मुकदमा तो अब देखते हैं, जैसे मैंने सभी को यहाँ बुलाया भी है और इनका कोई इनके पास ऐसा भी नहीं है जो पैसे भी हों। ये सब्जी बेचते हैं, इतना ही कमाते हैं, इतना ही ये लोग खाते हैं, गरीब परिवार से, बहुत स्थिति बहुत खराब है इन लोगों की। और जैसे इन्हें कोई देखने भी घर में नहीं आया है तो बच्ची बोल रही है कि मतलब दबाव पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से इनके साथ ही घूम रही हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और इनका ऐसी हालत हो रही, इनके घर में खाना तलक का नहीं बना, क्योंकि अपनी बेटियों को ले दोनों परिवार हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं और कभी हॉस्पिटल, कभी थाना, कभी हाँ ऐसे घूम रहे हैं। और एसएसपी तक भी गए हैं, एसएसपी ने भी फोन किया है, पर तभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री तक भी बात जानी चाहिए ये। अरे क्या आर्थिक सहायता देंगे गरीबों को? इतना भी नहीं है, इनको मार मार के गए। कल इनको किसी ने मार दिया तो कौन जवाब देगा? तो उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अभी उनको अरेस्ट करना चाहिए। चलिए खैर, अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में होता क्या है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिले के जो कप्तान हैं उन तक भी ये पीड़ित परिवार जा चुके हैं और मामला पटेल नगर थाने से है। अभी मुकदमे को लेकर बात हो रही है, कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे कि किन धाराओं में उन लोगों पर मुकदमा हुआ है और किस तरह से आपत्तिजनक शब्द इन बच्चियों को, जो मेरे पीछे बैठी हैं, जो देश का भविष्य है। अभी हाल में अगर मैं बताऊं तो बच्चियां जो है कॉलेज जाती हैं, लेकिन अभी बिल्कुल स्थिति उनकी दयनीय हो चुकी है। हाथों पे पट्टियां बंधी हुई है, मारा पीटा गया है, गालियां दी गई हैं। अब देखा ये जाएगा कि उन लोगों के साथ जो है पुलिस का क्या रवैया होता है, उन लोगों पर कब तक जो है कार्रवाई होती है। चलिए खैर, ये तो समाज भी तय करे, क्योंकि सिर्फ मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि बेटियों को लेकर, बेटियों के सम्मान को लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट होती है और तमाम टीवी चैनलों पर भी दिखाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितना बेटी बच रही है और कितना बेटी पढ़ रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। किस तरह की जुबानी बच्चियों ने बताया है कि किस तरह के अल्फाज एक उम्र दराज आदमी कहते हैं, और हम लोग तो अपनी जबान से उन अल्फाजों को अदा भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चियां जो है छोटी हैं, उनको इस तरह से जो है मारा पीटा जाता है और इस तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है। तमाम जो लोग वीडियो से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं, और एक एक कमेंट भी कीजिएगा कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। देखा आपने किस तरह से जो है बच्चियों ने बताया, 3 बच्चियों के साथ जो है 20 तारीख को एक घटनाक्रम होता है, उनके साथ मारपीट होती है और उनके हाथों में भी चोट है। चलिए खैर, यहाँ पर कुछ लोगों से जानने की और बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है प्रॉपर मैं आपको बता दूं कि लगभग इस गली में 4 से 5 घर हैं, तो कुछ यहाँ पर जो है ये पड़ोसी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति मैडम, 20 तारीख को यहाँ पर एक मारपीट हुई है, आपने देखा? हाँ, हमने देखा। क्या कुछ हुआ था? यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं था सुबह, और इनकी मम्मी थी और इनकी बहन थी, किराएदारों की छोटी बेटी। यहाँ पे किराएदारों की छोटी बेटी थी, तो इन गाड़ी इनकी यहाँ पे खड़ी थी, तो इन अंकल ने बोला आगे कि ये गाड़ी हटा लो, तो उन्होंने बोला कि सर अंकल आप हटा दो, तो उन्होंने इनकी गाड़ी में तेज की लात मारी, गाड़ी गिरी, गाली देने लग गए। तो वो बेटी आई कि अंकल आपने गाड़ी में लात क्यों मार दी, मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी अपनी। तो अचानक से ये लड़की यहाँ पे आई, बोलने लगी, तो ये अंदर से डंडा लेके आए। इन्होंने इस लड़की को पहले डंडे से यहाँ बजा दिया, घर में कोई नहीं था, जेंट्स कोई भी नहीं था। और डंडा जब उसको लड़की को मारने लगे तो छोटी बहन भाग के आई बचाने के लिए, उसको भी मारना शुरू कर दिया। किराएदार की लड़की आई बचाने के लिए, उसको भी मारना शुरू कर दिया है। अच्छा। फिर उसके बाद वो बच्चे वहां भाग के डर के मारे, फिर उसके बाद इन्होंने वहां पीटना शुरू कर दिया। क्या लग रहा है, बेटी सुरक्षित है? बेटियां कहते तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां कहाँ सुरक्षित है? बेटियां तो किसी की भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
बस मेरा कहना तो यह है कि बच्चों को भाई इंसाफ मिले और जो गलती हुई है अपनी गलती को माने, बस हाँ स्वीकार करे, बस यही बस बोलना था। मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। ये वो पड़ोसी हैं जो उस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो घटनाक्रम हुआ। निंदनीय घटना है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि बेटियों के सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें और दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन बेटियों के सम्मान की बात है किस तरह से बेटियों को लाठी और डंडों से पीटा जाता है। अब इस मामले में देखने और सोचने वाली बात यह होगी कि अगला कदम पुलिस का क्या होता है। जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्या वो लोग जो है पुलिस की गिरफ्त में आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर और मामलों की तरह इस मामले को गोल गोल घुमाकर खत्म कर दिया जाता है। क्या नाम हुआ सर? बलवंत सिंह। क्या कुछ हुआ था 20 तारीख से? भाई साहब, ये 20 तारीख की बात है। सवेरे 10 बजे मेरा बेटा निकला यहाँ से कॉलेज जाने के लिए, तो रास्ते में स्कूटी खड़ी थी लाख, जैसे आप देखें पूरे सड़क पर 3 ठेलियां, एक टेम्पू, 4 स्कूटी रखे हैं, तो पूरा सड़क 20 फीट की है, पूरा सड़क कब्जा है। ये सड़क पर नाला पानी धो रहे काम करते हैं, गंदे पानी से सब्जी फैला के रखते हैं। हम कभी कुछ नहीं बोलते, हम भाई साहब कुछ कभी नहीं बोलते। वो बालक जा रहा था, आगे स्कूटी खड़ी थी और स्कूटी लाख थी, नहीं तो हम हटा लेते, क्योंकि हम 12 साल रहते हैं, कोई मतलब नहीं। ये लोग अपने ही हैं, परिवार मानते हैं, क्योंकि ऐसी बात की विरोध नहीं है। तो इस मामले हमने विरोध किया, तो स्कूटी लॉक थी। मैंने ये कहा कि स्कूटी भाई लॉक नहीं रहना चाहिए, हटा देना चाहिए। इतनी बात करने बच्चे बता रही है हटाने के लिए, तो बच्ची मैंने हटाने को कहा था, तो बच्ची गाली गलौज करने मेरे साथ, गाली करने की बात खत्म हुई, बेटा मेरा कैसे निकल गया। उसके बाद पूरा परिवार मेरे पर हमला कर दिया लाठी डंडे से। तो आपस में इतनी भीड़ थी कि आपस में डंडी बच्ची को लग गई। हम बच्ची क्यों मारेंगे? हम तो भाई गाते हैं गीत, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हम तो इस गीत गाने वाले हैं, सामाजिक काम करने वाले हैं। कभी ऐसी आस पास पूरे क्षेत्र में हम कभी ऐसे काम नहीं किया। तो वो उन्होंने मेरे पर हमला किया। मैं गेट में ताला बन के मिशन ने मैं अकेले बचाव किया। ये पूरी यहाँ 10 महिलाएं हैं, महिलाओं ने गाली गलौज जितना मर्जी किया। तो बताया जा रहा है कि महिला यहाँ पर मौजूद है। महिला आगे उसमें बाद में हमला तभी किया, बात पता क्यों महिलाओं ने हमला किया। बेटियां उसमें थी, डंडा उन्होंने चलाया, डंडा उनके पास ही है, तो बीच बचाव में डंडा बेटियों को लग गया और हमारे ऊपर कलंक डाल दिया कि इन्होंने मारा। हमने कभी नहीं मारा, हम बेटियों को मारना था। तो ये मैं अकेला हूँ, सारा परिवार में विरोधी है। बगल में चर्च है, चर्च बंद हुआ तो विरोध है। सामने कुत्ता पालते हैं, कुत्ती लटनी किया तो विरोध है। सब्जी वाले सब्जी पालते हैं फैल के, उनको करने में विरोध है। ये सारे विरोध मेरे खिलाफ, मैं चाहते हैं मैं नहीं रहूं, तो दुश्मनी उन्होंने निकाली, मेरे ऊपर हमला किया और केस भी करा। केस में भी उस दिन बात कुछ हुई, थाने में कुछ बात हुई, बाद में वो अपने बेटी का वीडियो रुला के गा के तोड़ के हाथ गिरा के बना रहे। तो हमें बलवंत जी हमें बताना चाहते हैं। एक चीज और है, पड़ोसियों से भी हम लोगों ने जानने नहीं, पड़ोसी जान लिया। डंडे की बात आपकी तरफ से आई? नहीं आई, तो डंडा मेरे छीन लिया गया। डंडा उनके पास है। हाँ आए थे, लेकिन डंडा चला नहीं पाए, डंडा नहीं मारा, डंडा छीन लिया गया। क्योंकि उधर थे 10 लोग थे, जिसमें सामने वाले का 2 भाई थे, एक पड़ोस का सूरज था, एक किराएदार था, और जितने किराएदार महिलाएं हैं परिवार के सहित गिनती कर लो यहाँ पर, वो 10 हैं। और आसपास की महिलाएं गाली दी बहुत। तरफ से भी कोई मुकदमा? मेरे कोई मुकदमा, मैंने शिकायत खाली करी है, मुकदमा हम करेंगे। तो ये बात भाई साहब हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हमने अच्छे काम के लिए विरोध किया। कोई गंदा सब्जी धोता है, कोई कुत्ता लेट करता है। लगता है अगर ऐसा कुछ हो रहा था आपके क्षेत्र में, हाँ, जैसे आप बता रहे ठेली खड़ी रहती है, बिल्कुल, तो आप पुलिस को भी सूचना दे, पुलिस को डंडा वगैरह ये पुलिस इसलिए सूचना दिया कि अपने लोग ही हैं, थोड़ा रास्ता दे दिया, विवाद नहीं हुआ। तो अब मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अपने लोग मानता था मैं कि चलो हमें रास्ता अपने से निकालेगा। तो मेरी दोनों गाड़ियां स्कूटी अंदर रखती है, देखिए सामने आपके सामने है ना, मेरी गाड़ी कोई बाहर नहीं रहती, इनकी गाड़ी रहती है। कुछ मित्र की गाड़ी इनकी बुला लेते रहते हैं। हमने कहा कोई नहीं, सड़क क्या करना है भाई, सड़क सबके उपयोग की है, हमें आगे रास्ता बंद है। तो भाई साहब यही मामला है। इस मामले के लोग इनको कोई प्रोत्साहन दे रहा है, कोई बाहरी इनको सहायता मिल रहा होता था, कोई धर्म संसद भी इनको कुछ सहायता दे रहा, नहीं तो इन्होंने मीडिया धरना चाटने प्रयास किया। हालांकि मंगलवार को बात आ गई थी, समझाने की बात हो रही, नहीं समझ पा रहे, उनको कहीं से प्रेरित है, पैसा मिल रहा, तो वो आगे बढ़ रहे, वो किसी की बात नहीं सुन रहे। हमारे पूरे समाज के लोगों ने प्रयास किया कि भाई साहब झगड़े करने में फायदा नहीं, इसको रोक दो, हम क्षमा मांगने तैयार हैं, क्योंकि बेटी को लग गया उनकी गलती चोट, लेकिन हमें आरोप लगाया। फिर हमने कहा बेटी से माफी मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे। ये सारी बातें भाई लेकर के वो पूरा किसी प्रोत्साहन है, नहीं तो परिवार ऐसा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक भी नहीं है। तो वो उनके सपोर्ट से कोई ऐसा व्यक्ति ने सपोर्ट करता है जिससे ताकतवर हैं और किसी अपने मित्र से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सामान्य पंडित जी आए थे, उन्होंने बात करना चाहा, उनसे पहले शर्त रखी कि पंडित जी आपका सम्मान है, लेकिन आप समझौता के मामले कुछ नहीं बोलोगे। साफ बोला,
समझौता नहीं चाहते, हमें वो जेल में डालना चाहते हैं।